आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ परिवार से संबंधित जो रिश्ता है, जो बोल चालू जो आते हैं शब्द, उसके बारे में हिंदी और अंग्रेजी में जानते हैं। जैसे हम लिख दिए हैं 14। कितना है? 14 वर्ड है, 14 शब्द है। इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं। जैसे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है परिवार। इसका स्पेलिंग तो क्या है परिवार का? रोमहर्षिकार वाक रो परिवार। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली। फैमिली तो इंग्लिश क्या है? FAMLY। फैमिली। फैमिली मीन्स क्या हुआ? परिवार। परिवार को बोलेगा कि परिवार का इंग्लिश बताओ। फैमिली। परिवार का स्पेलिंग अभी परिवार का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? फैमिली। परिवार का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? फैमिली। अब दूसरे नंबर चलो रिश्ता। इसका स्पेलिंग तो क्या है? रोमहर्षिकार स्वतः संयुक्त आकर रिश्ता। रिश्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेशन। रिलेशन। रिलेशन देखो क्या कैसे लिखा हुआ? RELATION। रिलेशन। रिलेशन मीन्स रिश्ता। रिश्ता की इंग्लिश क्या होगा? रिलेशन। तीसरे नंबर पर क्या है? दोस्ती। दोस्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप। क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप। अब देखो इसका हिंदी में कैसे लिखा हुआ है? दोस्ती दो भावों का स्वतः संयुक्त दीर्घिकार। दोस्ती। दोस्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप। इसका स्पेलिंग देखो किसा है? FRIENDSHIT। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब क्या हुआ? दोस्ती। दोस्ती का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? फ्रेंडशिप। ठीक। चौथे नंबर पर क्या है? प्रेम। इसका तो कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव। इसका कोई हिंदी वर्ड कैसा है? पौरा संयुक्त एकार मो। प्रेम। प्रेम का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव। लव का स्पेलिंग हो क्या है? इसका मायने हो क्या है? मीनिंग हो क्या है? LOVE। लव। लव मतलब प्रेम। लव मीन्स प्रेम। पांचवें नंबर पे क्या है? विवाह। विवाह इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरिज। मैरिज। अब जो विवाह लिखा हुआ है इसका तो शब्द कैसा है? रोमहर्षिकार। ये छोटी वो है। कौन सा है? छोटी वो। रोमहर्षिकार ओम आकर हो विवाह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरिज। मैरिज का स्पेलिंग देखो कैसा? MARRIAGE। मैरिज। मैरिज का हिंदी क्या हुआ? विवाह। विवाह मीन्स मैरिज। छठे नंबर पर क्या है? बच्चे। बच्चे।
बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। पहले देखो बच्चे कैसा लिखा हुआ है हिंदी में? बो चौचा संजू एक बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। इसका कोई स्पेलिंग क्या है? इसका मायने मीनिंग क्या है? CHILDREN। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। 7वें नंबर पर क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी मीन्स क्या हुआ? इसका इंग्लिश क्या हुआ? नेबर। नेबर। पड़ोसी देखो इसका शब्द देखो और हम ओ का समदीर्घी का पड़ोसी। अब इसका स्पेलिंग देखो क्या है इंग्लिश में? मीनिंग देखो क्या होता है? NEIGHBOR। नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी। 8वें नंबर क्या है? बुजुर्ग। बुजुर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्डर। क्या बोलते हैं? एल्डर। इसका तो हिंदी में कैसे लिखा हुआ? जोमहर्षुकार गोपरेट। बुजुर्ग। बुजुर्ग का इंग्लिश क्या होता है? एल्डर। दो कैसे लिखा? ELDER। एल्डर। एल्डर का हिंदी क्या होता है? बुजुर्ग। 9वें स्तंभ क्या है? समाज। समाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोसाइटी। इसका तो समाज का हिंदी में कैसे लिखा हुआ? शो मोम आकर जो समाज। समाज का इंग्लिश में क्या कैसे है? सोसाइटी। इसका भी स्पेलिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो कैसा है? SOCIETY सोसाइटी। 10वें स्तंभ क्या है? संस्कृति। संस्कृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्चर। अब देखो संस्कृति कैसे लिखा हुआ है? इसका कैसे शब्द है? सोमान स्वर शोको संयुक्त रीकार तुम हर्षिका। संस्कृति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्चर। इसका तो मीनिंग क्या है? CUTURE कल्चर। कल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृति। बोलेगा कि संस्कृति का इंग्लिश में क्या कहते हैं? कल्चर। अब देखो 11वें नंबर पर क्या है? परंपरा। परंपरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन। हाँ देखो परंपरा कैसे हिंदी में लिखा हुआ है? रोमान स्वर रोमाकर परंपरा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है? इसका मीनिंग देखो कैसा? TRADITION ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का हिंदी क्या हुआ? परंपरा। 12वें नंबर पर क्या है? धर्म। धर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलीजन।
क्या बोलते हैं? रिलीजन। अब देखो धर्म कैसे लिखा हुआ है हिंदी में? डी अति धो मोपरे धर्म। धर्म का मतलब इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है? इसका मीनिंग देखो क्या है? RELIGION। रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या हुआ? धर्म। रिलीजन का अर्थ क्या हुआ? धर्म। 13वें नंबर क्या है? शिक्षा। 13वां नंबर क्या है? शिक्षा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। देखो शिक्षा कैसे लिखा हुआ है हिंदी में? तालव सम हर्षिकार अक्षम आकर शिक्षा। और इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है? इसका मीनिंग देखो कैसा है? EDUCATION। एजुकेशन। एजुकेशन का हिंदी क्या हुआ? शिक्षा। वो बोलेगा कि शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। अब 14वां नंबर क्या है? विद्यालय। यह हिंदी वर्ड है विद्यालय। और इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल। देखो विद्यालय किसा लिखा हुआ है? वम हर्षिकार धोयो संजुक आक लोयो विद्यालय। और स्कूल देखो कैसे लिखा हुआ है? इसका मीनिंग किस तरह से है? SCHOOL। स्कूल। स्कूल का कहेगा हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यालय। अब विद्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल। यह 14 सब लिख लिया? लिख लिया? कहीं छूटा भी है? नहीं। ठीक है।